हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं जावा इन ब्लूजे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग करने क्या वाले हैं कि यूजर से हम लोग 10 नंबर लेंगे, 10 इंटीजर लेंगे और उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और शॉर्टिंग जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और जो टेक्निक शॉर्टिंग का यूज करेंगे वो होगा बबल शॉर्ट। तो अगर आप सबको बबल शॉट मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बबल शॉट नहीं है मालूम तो मैं एक बार आपको बबल शॉट का टेक्निक बताता हूँ, बबल शॉट किस प्रकार से काम करता है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, और और यहाँ पे मैं छोटा एरे लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 6, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, यहाँ मैं दे देता हूँ 4 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। अब इनका इंडेक्स पोजीशन में अगर दे देता हूँ, जैसे कि इसका इंडेक्स पोजीशन 1 होगा, इसका सॉरी 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। तो बबल शॉट करता क्या है कि पहला ये एलिमेंट जो है इसको नेक्स्ट वाला एलिमेंट के साथ में कंपेयर करता है। अगर पहला एलिमेंट बड़ा होगा नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ में तो इनको ये स्वैप कर देगा। क्या कर देगा? स्वैप कर देगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं फिर से इसको अगर बनाऊं और आपको फिर से मैं यहाँ दिखाऊं, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो अब देखिए 6 जो है वो 2 से बड़ा है, तो अब क्या होगा कि 2 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से स्वैपिंग करवाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, मतलब कंपेयर किया जाएगा। बाकी जो था प्लेस में अपना वैसे रहेगा, इनको दोनों के बीच में कंपेयर होगा। तो फिर से देखिए अब क्या होगा कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है ना, 6 जो है वो 5 से बड़ा है। तो अब क्या होगा कि ये 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, मतलब इसको इनको स्वैप कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर अभी इन दोनों को बीच में फिर से चेक होगा। हमेशा देखिए जो इंडेक्स रहेगा वो एक एक करके घसकते जाएगा। पहले 0 1 को चेक किया था, फिर 1 और 2 को चेक किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 को चेक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर से अभी जो नया हम लोग को एलिमेंट मिलेगा वो कैसा होगा, पहले 2 होगा, फिर 5 होगा और फिर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 चल जाएगा, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4। तो स्वैप हो जाएगा एलिमेंट का पोजीशन, जो है एलिमेंट जो रहेगा स्वैप हो जाएगा। यहाँ 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6 हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपका फिर से कंपैरिजन होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब 6 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब फिर से स्वैप होगा। तो फिर से अगर मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ पे अगर मैं फिर से बनाऊँ तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो अब 6 जो है ना वो सॉर्टेड हो गया, मतलब 6 अपना जगह में आ गया, ये आपका सॉर्टेड हो गया है। अब बाकी यही प्रोसेस रिपीट होगा, किन के लिए? इन चारों के लिए होगा, ठीक है ना। ये एक बार का लूप था, देखिए ये। उसके बाद इसी तरह से चलते रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा एलिमेंट आपका सॉर्टेड नहीं होगा। ये टेक्निक होता है बबल शॉट का, ठीक है। अब इसी को हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से एक न्यू क्लास में कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लास का नाम मैं दे देता हूँ BUBBLE बबल। एंड देन यहाँ पे मैं ओके में क्लिक करता हूँ, देन राइट क्लिक, ओपन एडिटर। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद इस क्लास के अंदर में भी जितना भी कोड लिखा गया है उसको भी मैं हटा देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
स्ट्रिंग ARGS। अब देखिए यूजर से हम लोग वैल्यू लेंगे तो उसके लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। दैट मीन्स स्कैनर क्लास का यूज करना होगा। तो स्कैनर क्लास का यूज करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाना होगा। यहाँ लिखूंगा मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल कर दे रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे स्कैनर लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए स्कैनर लिखना होता है और फिर ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पे मेरे को स्कैनर लिखना होगा और फिर ब्रैकेट के अंदर में सिस्टम डॉट इन और फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से इनपुट एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग को यहाँ पे एक एम्प्टी एरे चाहिए, तो मैं यहाँ पे एरे ले लेता हूँ। इसका नाम मैंने ARR दे दिया इक्वल टू न्यू INT। अब यहाँ पे मेरे को साइज डिफाइन करना है। देखिए ऐसे तो क्वेश्चन का मुताबिक यहाँ पे INT का जो आई है स्मॉल होगा, हम लोगों को 10 एलिमेंट लेना है, मगर अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट ले रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा या फिर मैं भी आपको चेंज करके दिखा दूंगा। उसके बाद में अभी यहाँ पे हम लोग यूजर को एक मैसेज देंगे, system.out.print प्रिंट एलन। और यहाँ पे यूजर को हम लोग बोल रहे हैं कि आप 10 नंबर इंटर करिए, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर 10 नहीं, अभी तो हम लोग 5 ले, तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ इंटर नंबर। हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी एरे है जिसमें कि 5 नंबर ये होल्ड कर सकता है, तो वो नंबर को इंसर्ट करवाने के लिए यूजर से लेने के लिए हम लोगों को लूप चलाना होगा। तो यहाँ पे मैं फोर लूप यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं INT I इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो एरे को भी हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे I इज एरे डॉट लेंथ वाला फंक्शन हमको यूज करना ही पड़ेगा बहुत जगह में, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे INT L यहाँ पे मैं ले लूँ अगर, और उसके बाद में ARR, और देन यहाँ पे मैं नहीं, तो छोड़िए मैं यहीं पे डायरेक्ट ही इसको यूज कर लेता हूँ, बार बार लिखना होगा और कुछ नहीं। एरे डॉट LENGTH लेंथ और -1, -1 नहीं सॉरी, -1 अभी नहीं करेंगे हम लोग। और यहाँ पे I प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को फिर लिखना होगा ARR ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे I, और यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए थे स्कैनर का उसको लिखेंगे, फिर डॉट। अभी यूजर से हम किस प्रकार का वैल्यू ले रहे हैं, INT वैल्यू ले रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट INT लेना होगा, तो फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है। तो इतना से क्या होगा कि ये जो एरे है पर्टिकुलर, इसमें हम लोग यूजर से वैल्यू लेके स्टोर करवा लेंगे। ठीक है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग दोबारा इसी एरे का वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो जो जो यूजर के द्वारा वैल्यू दिया गया रहेगा वही प्रिंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटर को हटा देता हूँ और खाली यहाँ पे मैं नंबर दिखाता हूँ, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट एलन ब्रैकेट और ARR और ब्रैकेट एंड देन I। तो अब जो भी वैल्यू यूजर के द्वारा हम लोग लिए रहेंगे वही यहाँ पे अभी लाइन से प्रिंट होगा एरे का वैल्यू। ठीक है। और इसको मैं कंपाइल कर दे रहा हूँ एंड देन वापस हम लोग यहाँ चलते हैं और उसके बाद यहाँ और यहाँ इसको मैं एक बार रन करता हूँ। तो अब
देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया, फिर मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, फिर मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ 6 ले रहा हूँ। तो देखिए जैसे नंबर हम लोग दिए थे उसी प्रकार से नंबर हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट में मिल रहा है, ठीक है। तो एरे हम लोग यूजर से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसको डिस्प्ले भी कर ले रहे हैं। अब रहा मेन काम, मतलब कि इनको शॉर्टिंग करना है, और वही बबल शॉर्ट टेक्निक यूज करके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग का जो है उसके लिए लूप हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्टिंग, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा आउटर लूप चलेगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ int i इज इक्वल टू, ये 0 से स्टार्ट होगा, और i जो रहेगा वो लेस देन एरे डॉट LENGTH लेंथ -1 तक जाएगा। देखिए क्योंकि लास्ट एलिमेंट तक मैंने आपको दिखाया था वो कंपेयर करेगा ना, तो टोटल नंबर जितना भी रहेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कभी भी ये वाला लूप जो रहेगा इसमें क्या होगा कि कोई एरे, अभी हम लोग का जो एरे है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना, 0 1 2 3 4 है। तो क्या होगा, पहले वो 0 1 को कंपेयर करेगा, फिर 2 और 3 वाला को कंपेयर करेगा, सॉरी हाँ 1 नहीं 1 और 2 वाला को कंपेयर करेगा, फिर 2 और 3 वाला वैल्यू को कंपेयर करेगा। उसके बाद में फिर ये 4 और सॉरी सॉरी 3 और 4 वाला को करेगा। तो इस प्रकार से ये लूप मेरा कितना बार चलना चाहिए, 1 2 3 और 4 बार चलना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे तो कितना है, 5 एलिमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एरे डॉट लेंथ से मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ मैंने 1 किया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लूप मेरा 4 बार चलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ और वापस मैं अपना यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ क्या करना होगा, आई प्लस प्लस करना होगा। देन हम लोग यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। अब इनर लूप, अब इनर लूप मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 i int k इज इक्वल टू 0, ये 0 से स्टार्ट होगा, और i जो रहेगा वो लेस देन एरे डॉट LENGTH लेंथ -i -1। मतलब ये आई पे निर्भर करता है कि आई का वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है ना। बढ़ेगा नहीं, घटेगा मतलब हमेशा, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा एक मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या था कि यहाँ के लेना होगा, और दूसरा मिस्टेक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम लोग के इज इक्वल टू 0 लिए तो भाई के होगा ना, के लेस देन होगा एरे डॉट लेंथ के साथ में, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि इफ एरे ब्रैकेट ओपन क्लोज के, मतलब के मतलब पहले देखेंगे तो 0 आ रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एरे के प्लस, मतलब ठीक उसका नेक्स्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा दोनों को कंपेयर करो, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब कि पहले वाला जो इंडेक्स है उसका वैल्यू अगर दूसरे वाले इंडेक्स के साथ बड़ा है, तो क्या करवाना है, स्वैप करवाना है, ठीक है, चेंज करवा देना है हमको नंबर को। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और लूंगा int temp नाम से, और शुरू में मैं क्या करूंगा कि टेम्प में एरे जे, मतलब पहला वाला इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको मैं स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ भाई, जे क्यों मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने के लिया है तो के लिखना होगा ना। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एरे के, मतलब पहला वाला जो हमारा इंडेक्स है उसमें हम लोग दूसरा वाला का वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे। दो नंबर को स्वैप कैसे किया जाता है, आई होप कि आप सबको ये प्रोग्राम मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो फिर ये प्रोग्राम देख के कोई फायदा नहीं है, पहले वो सब प्रोग्राम करिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ARR देन k+1
और उसके बाद में यहाँ इक्वल टू, और यहाँ हम लोग लिख देंगे टेम्प। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये इसको स्वैप कर देगा। अब एक बार मैं इसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ वापस जाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस वाला दिख रहा है। तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक बार मैं यहीं ले लेता हूँ, चलिए ना, यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, फिर मैंने यहाँ 3 लिया, फिर मैंने यहाँ 2 लिया। और जब हम लोग इसको दोबारा देख रहे हैं इंटर नंबर, तो ये देखिए 5 1 2 3 2, ये नंबर इंटर किए हम लोग। इंटर तो हुआ है मगर ये आपका स्वैप नहीं हुआ है। नहीं नहीं, एक वैल्यू और देना है, सॉरी सॉरी, अभी हम लोग 4 दिए है ना, तो एक वैल्यू मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 8। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग दिए थे 5 1 3 2 8, और ये नंबर जो हम लोग को डिस्प्ले करवा रहा है, तो देखिए ये सॉर्टिंग करके दिखा रहा है ना, 1 2 3 5 8, स्वैप हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने फिर से हटा दिया। एक बार मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ और फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, और फिर यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। और दोबारा हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सॉर्टिंग करके हम लोग को वैल्यू मिल जा रहा है। इसको एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर मैं इसको काट दे रहा हूँ और फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि जस्ट यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ 5 दिए थे, इसको मैं 10 कर दूंगा, तो बस ये अब 10 नंबर के लिए भी सेम काम करेगा। अगर मैं 15 कर दूं तो 15 के लिए भी वही काम करेगा। एक बार मैं अभी दिखा देता हूँ 10 नंबर के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ हम लोग जाएंगे और फिर यहाँ ओके में मैं प्रेस करूँगा और मैं 10 नंबर दूंगा। यहाँ पे मैं देखिए 10 देता हूँ, उसके बाद मैं 11 दे देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 5 दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 दे दे रहा हूँ, फिर 3 दे दे रहा हूँ, फिर मैं 6 दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 7 दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 8 दे दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ 12 दे देता हूँ, यहाँ पे 15 दे दे रहा हूँ। तो जितना भी नंबर दिए थे हम लोग 10, देखिए यहाँ पे पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 11 12 और 15 सॉर्टिंग करके हमको मिल रहा है। तो आई होप कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और कहीं पे भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछना मत भूलिएगा।